हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट का रिड्यूस लेवल यानी एलिवेशन कैसे डिटरमाइन किया जाता है। नाउ यहाँ पर हम जो सिचुएशन कंसिडर किए हैं उस सिचुएशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आप इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे होंगे। सो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के जो टी पॉइंट है इसका रिड्यूस लेवल हमें डिटरमाइन करना है। और सिचुएशन ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो बेस है उसे हम मेजर नहीं कर सकते। सो इस केस में हम कैसे इस ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट को रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन कर सकते हैं, इसे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। नाउ साथ में यहाँ पर जो सिचुएशन लेकर के चल रहे हैं, ग्राउंड की कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप देखेंगे मैंने यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है उसके दो सेटअप बनाए हैं। यानी कि एक ही इंस्ट्रूमेंट को पहले एक जगह पर प्लेस किया और मैंने यहाँ पर कुछ जो रीडिंग है उसे रिकॉर्ड किया, देन इसे शिफ्ट किया किसी और स्टेशन पर। नाउ सो आप देखेंगे यहाँ पर ग्राउंड का प्रोफाइल कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो मैंने इंस्ट्रूमेंट का पहला सेटअप बनाया है स्टेशन बी पर और जो दूसरा सेटअप बनाया है स्टेशन ए पर, सो सिचुएशन कुछ ऐसे निकल के आ रही है कि जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है स्टेशन ए पर वो लोअर निकल के आ रही है एज कंपेयर टू द लाइन ऑफ कॉलिमेशन एट स्टेशन बी। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है ए पर वो लोअर है एज कंपेयर टू द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एट स्टेशन बी। नाउ सो इस पूरी सिचुएशन में मैंने क्या किया है उसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ये हमारा जो ग्राउंड है उसका ये प्रोफाइल है। सो ये हमारा ग्राउंड का प्रोफाइल है। नाउ सो ये हमारे ग्राउंड का प्रोफाइल हो गया। नाउ यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर हमारा ऑब्जेक्ट है। सो लेट अस सपोज कोई टावर हो गया या कोई बिल्डिंग हो गया या कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो ये यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। सो इसे मेंशन कर देता हूँ, ये है ऑब्जेक्ट ना। और इस ऑब्जेक्ट का जो टॉप पॉइंट है इसे कैपिटल टी हमने मेंशन किया है। सो इस कैपिटल टी पॉइंट के रिड्यूस लेवल को हमें डिटरमाइन करना है ना। इसके लिए हमने क्या किया, ये जो ग्राउंड है इस पर एक पॉइंट है जो हमारा बेंचमार्क है। सो ये हमारा बेंचमार्क है। बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क बेसिकली एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसका एलिवेशन हमें पता होता है। दैट मीन्स ये जो बेंचमार्क है इसका रेफरेंस यानी डेटम से जो एलिवेशन है वो हमें नोन है ना। हमने बेंचमार्क पर लेवलिंग स्टाफ को प्लेस किया, ये है हमारा लेवलिंग स्टाफ ना। सो यहाँ पर लेवलिंग स्टाफ को प्लेस किया, देन हमने जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इसका सबसे पहला जो सेटअप है वो स्टेशन बी पर प्लेस किया ना। यहाँ पर हमने हमारे इंस्ट्रूमेंट को प्लेस किया, इसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट किया और यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके टॉप पॉइंट का यहाँ पर एंगुलर मेजरमेंट किया यानी वर्टिकल एंगल को मेजर किया। जो वर्टिकल एंगल यहाँ पर निकल के आया वो हमारा अल्फा 1 निकल के आया। नाउ सो ये अल्फा 1 हमने यहाँ पर मेजर कर लिया स्टेशन के सेटअप नंबर 1 पर। नाउ मैंने यहाँ पर क्या किया, आप देखेंगे ये जो लाइन ऑफ साइट है इसे एक्सटेंड किया। ये जो लाइन ऑफ साइट है ये हमारे जो इस सेटअप के बाद जो मैं नेक्स्ट सेटअप बनाऊंगा उस सेटअप की जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है उससे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर जो कि पॉइंट ओ है ना। सो अगर ये एंगल हमारा अल्फा है और इसी लाइन ऑफ साइट को मैंने एक्सटेंड किया है, सो ये भी एंगल कितना निकल के आएगा, ये अल्फा 1 निकल के आएगा। नाउ ये अल्फा 1 है। नाउ सो मैंने एक पैरामीटर यहाँ पर डिफाइन किया दैट इज द स्मॉल बी। स्मॉल बी क्या है, ये जो लाइन ऑफ ये जो लाइन ऑफ साइट है जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो कि पास कर रही है स्टेशन ए से, उसका जो इंटरसेक्शन है स्टेशन ओ पर, आप देखेंगे यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना। नाउ ये जो ट्राइंगल है, नाउ इसमें मुझे डिटरमाइन करना है इस स्मॉल बी को। नाउ सो ये जो स्मॉल बी है इसे हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? सो जो स्मॉल बी है इसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जब मैंने पहले सेटअप के बाद सेकंड सेटअप बनाया तो सेकंड सेटअप से यहाँ पर एक लाइन ऑफ कॉलिमेशन निकला ना। ये जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है ये हमारे लेवलिंग स्टाफ पर S1 की रीडिंग दे रहा है हमें, है ना। और जो हमारा पहला सेटअप था वो S2 हमें रीडिंग दे रहा है लेवलिंग स्टाफ पर ना। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है लेवलिंग स्टाफ का जो इंटरसेप्ट है S1 और S2, वो डिफरेंस निकल के आया हमारा कैपिटल S ना। अगर ये दोनों लाइन ऑफ कॉलिमेशन का डिफरेंस कैपिटल S है दैट मीन्स
ये जो स्मॉल b होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा s cot अल्फा 1। सो स्मॉल b की वैल्यू हो जाएगी s cot अल्फा 1 ना। सो यहाँ पर हमने स्मॉल b की वैल्यू को डिटरमाइन कर लिया ना। अब हमें डिटरमाइन करना है डी डैश को ना। डी डैश क्या है, डी डैश हमारा जो सेकंड सेटअप है, इस सेकंड सेटअप से है ना, जो हमारा स्टेशन है ए, यहां से लेकर के जो ओ पॉइंट है वहां तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। सो डी डैश, सो स्मॉल डी डैश हमें कैलकुलेट करना है ना। देखिए डी डैश क्या हो जाएगा, डी डैश हमने जो हमारा पहला सेटअप बनाया उसके बाद जो रीडिंग ली हमने अल्फा 1 की, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को स्टेशन बी से उठा करके स्टेशन ए पर रखा। जब इसे स्टेशन ए पर रखा तो स्टेशन ए जो ग्राउंड है उसका जो एलिवेशन है वो बी के कंपेयर में कम है। सो यहाँ पर हमारा जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन निकल के आया वो पहले सेटअप से कम निकल के आया, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ना। सो हमने जो पहला सेटअप था जो स्टेशन बी पर था वहां से एक नॉन डिस्टेंस स्मॉल डी पर हमने सेकंड सेटअप को एस्टेब्लिश किया एट स्टेशन ए ना। सो स्मॉल डी हमारे पहले सेटअप और सेकंड सेटअप का जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन थे उनके बीच की डिस्टेंस है जो कि हमें नोन है। सो डी डैश क्या हो जाएगा, डी डैश हो जाएगा स्मॉल डी माइनस बी। सो ये हो जाएगा स्मॉल डी माइनस का बी ना। सो डी डैश हो गया डी माइनस का बी, तो हमें मिल गया डी डैश ना। हमने बी की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर रखा है तो हम बी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं नाउ। सो जो डी डैश है वो आ जाएगा स्मॉल डी माइनस का बी की वैल्यू हो जाएगी एस कॉट अल्फा 1। सो यहाँ पर हमने स्मॉल डी डैश की वैल्यू को डिटरमाइन कर लिया। देखिए क्या डी डैश में सारे पैरामीटर नोन है। नाउ स्मॉल डी हमें पता है दोनों इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के बीच का डिस्टेंस जो कि हमें नोन है। एस क्या है, लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग का डिफरेंस पहले सेटअप और दूसरे सेटअप से हमें नोन है। अल्फा 1 हमने मेजर कर रखा है हमारे पहले सेटअप से, यानी कि डी डैश अब हमें नोन हो गया, डी डैश हमें पता चल गया। अब हमें डिटरमाइन करना है H1 और H2 को। H1 और H2 को डिटरमाइन करते हैं नाउ। अगर मुझे H1 को डिटरमाइन करना है तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल को कंसिडर कर रहा हूं। ट्राइंगल कौन सा, टी ई और जी। सो इन ट्राइंगल टी ई जी, सो ट्राइंगल टी ई जी, इन ट्राइंगल टी ई जी। सो इस ट्राइंगल में क्या करते हैं, टेन थीटा लगाते हैं। सो H1 आ जाएगा हम लोगों का, यहां से H1 निकल के आ जाएगा, दैट इज द कैपिटल डी टेन अल्फा 1। सो H1 को हम यहाँ पर डिटरमाइन कर लिए जो कि D10 अल्फा 1 निकल के आया। अब क्या करते हैं, H2 को डिटरमाइन करते हैं। H2 के लिए जो ट्राइंगल कंसिडर करते हैं वो T F H हो जाएगा। सो इन ट्राइंगल T F H, सो इन ट्राइंगल T F H, सो इस ट्राइंगल में H2 को डिटरमाइन करते हैं। अगेन इस बड़े ट्राइंगल में क्या करते हैं, टेन थीटा को लगाते हैं। टेन थीटा, सो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा यहाँ पर D प्लस स्मॉल d, परपेंडिकुलर हमारा H2 हो गया और एंगल हमें पता ही है जो कि कितना है, अल्फा 2। सो यहाँ पर हो जाएगा D प्लस स्मॉल d इंटू 10 अल्फा 2 नाउ। सो H2 को हम यहाँ पर डिटरमाइन कर लिए, क्लियर है नाउ। अब हम डिटरमाइन कर लेते हैं कैपिटल S को। कैपिटल S क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1। सो ये हो जाएगा S2 माइनस S1 नाउ। सो ये जो S है ये और H की टर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, ये H2 माइनस H1 के बराबर हो जाएगा। यानी कि हियर अगर मैं S के लिए एक्सप्रेशन लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, H2 माइनस का H1, ठीक है। सो H2 माइनस H1 के बराबर हो जाएगा। H2 हमें पता है, H1 हमें पता है, वैल्यू को पुट करते हैं H2। नाउ मैं यहाँ पे 10 अल्फा 2 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, ये हो जाएगा D 10 अल्फा 2 प्लस ये हो जाएगा स्मॉल d 10 अल्फा 2, क्लियर है नाउ। माइनस क्या करना है, H1 की वैल्यू पुट करनी है। सो माइनस D 10 अल्फा 1, कैपिटल D 10 अल्फा 1 ना।
क्या करते हैं, यहाँ से कैपिटल डी की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेते हैं। सो कैपिटल डी को हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। सो कैपिटल डी को कॉमन लिया, ये हो जाएगा 10 अल्फा 2 माइनस का 10 अल्फा 1। क्लियर है? और साथ में कौन सा टर्म बच जा रहा है, स्मॉल डी 10 अल्फा 2 एज इट इज बच गया। ठीक है, तो ये जो टर्मिनोलॉजी निकल के आई ये किसमें, एस के इक्वल में निकल के आई। अब हमें डिटरमाइन क्या करना है, हमें इस कैपिटल डी को डिटरमाइन करना है। सो यहीं से अगर मैं यहाँ पर लिखूं, सो कैपिटल डी जो है ये निकल के आ जा रहा है, क्या हो जाएगा, एस के सब्सट्रैक्शन में चले जाएगा, डी 10 अल्फा 2, ये हो जाएगा एस माइनस डी 10 अल्फा 2 डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा, 10 अल्फा 2 माइनस 10 अल्फा 1, ये हो जाएगा 10 अल्फा 2 माइनस 10 अल्फा 1। नाउ इस इक्वेशन से क्या करते हैं अपन, 10 अल्फा 2 को कॉमन ले लेते हैं। नाउ सो यहाँ पर अपन 10 अल्फा 2 को कॉमन लेते हैं। सो डी जो है वो निकल के आ जाएगा, 10 अल्फा 2 को कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा, मैं इस डी वाले टर्म को आगे लिख देता हूँ। सो ये हो जाएगा डी माइनस एस कॉट अल्फा 2। नाउ देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से 10 अल्फा 2 को कॉमन लिया और इस डी वाले टर्म को आगे लिख दिया, है ना। सो डी मेरा देखिए पॉजिटिव में मैंने लिखा है, यानी कि मैंने यहाँ से जो कॉमन लिया वो माइनस 10 अल्फा 2 लिया। नाउ सो मैंने यहाँ से माइनस 10 अल्फा 2 यानी कि माइनस साइन भी कॉमन ले लिया, मैं नीचे से भी माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो जब माइनस में कॉमन लूंगा तो नीचे हो जाएगा 10 अल्फा 2 माइनस 10 अल्फा 1 की जगह 10 अल्फा 1 माइनस 10 अल्फा 2। सो यहाँ पर आ जा रहा है हमारा 10 अल्फा 2। सो डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा 10 अल्फा 1 माइनस 10 अल्फा 2। नाउ यहाँ पे देखेंगे d माइनस एस कॉट अल्फा 2, इसकी वैल्यू हम डिटरमाइन किए थे, इसको हमने स्मॉल d डैश रिप्रेजेंट किया था, यानी कि इस टर्म को हम लिख सकते हैं स्मॉल d डैश। नाउ यहाँ पर हम कैपिटल D को डिटरमाइन कर चुके हैं। एक बार हमने कैपिटल D को डिटरमाइन कर लिया, अब हम डिटरमाइन कर लेंगे H1 या H2 को। एक बार हम H1 और H2 को डिटरमाइन कर लेंगे, हम हमारे ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो अब हम डिटरमाइन कर लेते हैं H1 या H2 को। हमने D कैलकुलेट कर लिया है, यानी कि हमें D पता चल गया। अब हम H1 या H2 को डिटरमाइन कर लेते हैं। नाउ सो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं H1 को। सो H1, नाउ H1 क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा हम लोगों का D 10 अल्फा 1, ये हो जाएगा D 10 अल्फा 1। नाउ D की वैल्यू हम डिटरमाइन कर चुके हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। सो H1 हो जाएगा D की जगह D डैश हो जाएगा, देन ये हो जाएगा 10 अल्फा 1 10 अल्फा 2 डिवाइड बाय 10 अल्फा 1 माइनस 10 अल्फा 2, 10 अल्फा 1 माइनस 10 अल्फा 2। नाउ हमने H1 को डिटरमाइन कर लिया है। नाउ एक बार हमने H1 को डिटरमाइन कर लिया, आप देखेंगे हमारे पास स्टाफ की रीडिंग का डिफरेंस पता है, कैपिटल S पता है, यानी कि जब हमें S पता है सो हम H2 को डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी कि H1 पता हो गया, देन हम H2 को क्या कर सकते हैं, H2 हो जाएगा हमारा H1 प्लस S, तो यहाँ पर H2 भी हमें पता चल जाएगा। सो H1 और H2 हम पता कर लिए। अब हम हमारे कंसर्न पॉइंट के रिड्यूस लेवल को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। सो ये हो जाएगा एलिवेशन यानी कि RL ऑफ पॉइंट टॉप पॉइंट T। सो T पॉइंट का RL यानी रिड्यूस लेवल, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन दोनों में से कोई भी लाइन ऑफ कॉलिमेशन ले लीजिए, इसका रिड्यूस लेवल ये हो जाएगा RL ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन प्लस लाइन ऑफ कॉलिमेशन का रिड्यूस लेवल प्लस H1 और H2। नाउ सो इन दोनों में से कोई भी लाइन ऑफ कॉलिमेशन ले लीजिएगा, है ना।
S1 वाला या तो पहले सेटअप के करस्पॉन्डिंग, है ना, जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है। सो अगर ये हम कंसिडर करते हैं देन हम H1 को यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे, और अगर हम सेकंड सेटअप के करस्पॉन्डिंग लाइन ऑफ कॉलिमेशन को लेते हैं तो हम H2 को यहाँ पर ऐड कर देंगे ना। इसको और सिंप्लीफाई वे में लिखें, सो लाइन ऑफ कॉलिमेशन का जो रिड्यूस लेवल है उसे हम लिख सकते हैं बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल प्लस S1 या S2। सो ये हो जाएगा बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल प्लस S1 और S2। S1 और S2 यानी कि या तो S1, S1 वाली रीडिंग ले लेंगे हम, यानी कि जो पहला जो हमारा सेकंड सेटअप है उसका लाइन ऑफ कॉलिमेशन, या फिर S2 यानी कि पहले सेटअप का लाइन ऑफ कॉलिमेशन प्लस H1 और H2, यानी जो भी लाइन ऑफ कॉलिमेशन हम कंसिडर कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग या तो H1 ले लेंगे या H2 ले लेंगे। यानी अगर हम यहाँ पे स्टाफ की रीडिंग S1 ले रहे हैं तो H1 को ऐड कर देंगे, और S2 ले रहे हैं तो H2 को ऐड कर देंगे। सो ये हमें मिल जाएगा हमारा जो कंसर्न पॉइंट है T, हमारे ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट, उसका रिड्यूस लेवल। जब केस कौन सा निकल के आए, जब हमारा स्टेशन ए पर, है ना, यानी कि सेकंड सेटअप जो हमने बनाया उसका जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो लोअर निकल के आ जाए, जब सेटअप नंबर 1 पर हमने इंस्ट्रूमेंट प्लेस किया उसके लाइन ऑफ कॉलिमेशन से। सो इस केस में कुछ इस तरीके से हम हमारे कंसर्न पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने कवर कर लिया हमारा ये पर्टिकुलर केस। थैंक यू।